ओम शांति। 24 मई 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना, आत्म अभिमानी बनना है। बनाते कौन है? जो सदैव आत्म अभिमानी है। वह कभी देह अभिमानी बनते नहीं है। भले एक बार शरीर में आते हैं, लेकिन पराया शरीर लोन लेने कारण कभी देह अभिमान में नहीं आते। उनको शरीर से लगाव ही नहीं रहता। प्रश्न: देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर: नाम रूप की। यह बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता, अभी ये भी बाप ने समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु यह जानते नहीं कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं। पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात और सत्युग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही यथा राजा रानी तथा प्रजा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथाह धन था। बाप याद दिलाते हैं, पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं लेते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परम पिता परमात्मा ही सिखाएगा। वह तो सभी का है ना। लौकिक बाप को सभी परम पिता नहीं कहेंगे। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है। वह है परम धाम में रहने वाले। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड फादर, हे ईश्वर। वास्तव में उसका नाम एक है, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत है। वह सब है मनुष्य मत। अब मनुष्यों को चाहिए ईश्वरीय मत, ईश्वरीय मत, श्रीमत। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान हैं। तुम सभी को यह ज्ञान दे सकते हो, आत्माओं का बाप तो एक ही है। सब ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। भल कहते भी हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। आत्मा कहती राइट है, सब ब्रदर्स का बाप एक है। वर्षा देना ही है बड़े बाबा को। वह आते भी भारत में हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब आया था यह किसको भी पता नहीं। त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। अभी तो यह कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है। उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। सतयुग में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। सत्यमेव जयते माना विजय। सब शीरखंड हो रहते हैं, लून पानी नहीं होते। रावण राज्य में लून पानी, राम राज्य में शीरखंड हो जाते हैं। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल, और वो है फूलों का बगीचा। वरदान: बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली
विशेष आत्मा भव, विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए ही पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। स्लोगन: जो ड्रामा के राज को नहीं जानते हैं वही नाराज होता है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। ओम शांति।